करें, अगर वो वैल्यू आई के इक्वल आ जाए तो देन बी इक्वल टू ए इनवर्स होगा या ए इक्वल टू बी इनवर्स होगा। हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इनवर्स ओनली a square matrix can be exist। इनवर्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। क्या कहता है इनवर्स? तो इनवर्स यहाँ एलिमेंट्री मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा जब इनवर्स निकालने की बात होगी तो डेट इज ए इक्वल टू, मान लो आई ए ले लिए, तो करना क्या होगा? तो ए को कन्वर्ट करके आई लाना होगा। रो ऑपरेशन, अगर रो ऑपरेशन करते हैं तो ए को रो ऑपरेशन के द्वारा कन्वर्ट करके आई लाना होगा और आई को कन्वर्ट करके बी लाना होगा और ए जो के त्यों एज यूजुअल लिखाएगा तो बी ए बराबर आई हो गया। तो हियर ए इनवर्स इक्वल टू बी हो गया। अगर बी ए इक्वल टू आई आ जाए तो ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा। ये हम ऑब्टेंड कैसे करते हैं? ये ऑब्टेंड करने के लिए हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते हैं। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है, क्या कहता है वो? रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या कहता है? पहला कहता है, हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बता रहे हैं। ऑफ एनी टू रोज, दो कोई रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट इज इंटरचेंज ith row and jth row is denoted by ri interchange rj, where I not equal to j। मीन्स कहने का मतलब हुआ, देखो ये पार्टिकुलर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही प्रॉपर्टी यूज होता है, कहीं दूसरे जगह मत यूज करने लगना, उसे दिक्कत होगा, गलती हो जाने की संभावना होगी। इसलिए जो भी यहाँ प्रॉपर्टी बताएगा सिर्फ इसी में यूज करना। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि R1 इंटरचेंज RI इंटरचेंज RJ होगा। तो एक एग्जाम्पल लिए, मान लो एक एग्जाम्पल में हमारा 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स कंसीडर किए, वो 2 3 4 5 6 7 1 2 3 जो है रो फॉर्म में लिखे। अब इसको जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो R1 R3 को मान लो इंटरचेंज किए, तो इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि R3 वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो R1 के जगह पर चले जाएंगे और R1 वाला जो एलिमेंट है वो R3 के जगह पर चलाएगा। दैट मीन्स 1 2 3 5 6 7 2 3 4। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि कोई भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एडमिट कर लीजिए सर। राजन स्टॉप कर दो वीडियो थोड़ा यहाँ पे। प्रॉपर्टी जो है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय नॉन जीरो स्केलर। किसी भी रो में आप नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो that is explain it, multiplication of all the elements of ith row by k, where k not equal to 0 is denoted by ri tends to k ri। तो here एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड लिए, कंसीडर मैट्रिक्स के 3x3 ऑर्डर, दैट इज 1 2 3 2 3 4 7 8 6। अब इसमें R1 टेंस टू 2R1, मतलब फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे। तो जब फर्स्ट रो में हम मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट रो में हमारा एलिमेंट जो है 1 2 3 था, तो 1 2 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए
तो रिजल्टेंट जो है 2, 4 और 6 हो गया। तो हम R1 के जगह 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को लिखेंगे तो डेट इज 2, 4, 6, 2, 3, 4 और 7, 8, 6 हुआ। ये हमारा मैट्रिक्स आया। कहने का मतलब किसी भी रो में हम कोई एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो, addition to the element of any row, the corresponding element of any other row multiply by non-zero scalar means addition of the element of ith row, the corresponding element of jth row multiply by k where k not equal to 0 is denoted by ri tends to ri plus krj. Here I not equal to j. Here example consider किए 3x3 मैट्रिक्स 1, 2, 3, 2, 3, 4, 7, 8, 6। इसमें ऑपरेशन क्या किए, R2 के जगह पर, R2 के पोजीशन पर R2 माइनस 2R1 किए। मतलब R2 के जगह पर जो है R2 में से 2 मल्टीप्लाई करके R1 में सब्ट्रैक्ट कराए। एडिशन जब कहता है तो आप एडिशन जहां भी होता है वहां सब्ट्रैक्शन रूल भी जनरली यूज होता है। तो यहाँ हम R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 करा रहे हैं। तो हियर जब हम सब्ट्रैक्शन कराने लगे तो ध्यान दीजिए R2 मेरा क्या है, R2 है 2, 3, 4। तो क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके घटाने की बात आ रही है। तो क्रॉसपॉन्डिंग जब मल्टीप्लाई करके घटा रहे थे तो 2 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 0। ये 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 किए दैट इज -1, तो ये -1 हो गया। और सेकेंड रो की जगह पर लिखेंगे तो हियर थर्ड एलिमेंट जो है इसका 4 माइनस 2 इंटू 3 किए, तो 4 माइनस 2 इंटू 3 जब करेंगे तो डेट इज 4 माइनस 6 डेट इज -2। तो हमारा सेकेंड रो का एलिमेंट जो है वो चेंज होकर आ गया 0, -1, -2। तो मीन्स जो नया मैट्रिक्स बना वो हुआ 1, 2, 3, 0, -1, -2, 7, 8, 6। ये 3 प्रॉपर्टी यूज करके कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहां पर फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे। तो लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए। अब वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू आई ए होता है, ए इक्वल टू आई ए होता है। तो हियर ए मैट्रिक्स लिख लिए 2, 3, 1, 2, 8, 1 एंड 3, 7, 2। और आई जो है थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 हो गया इंटू ए। अब रही बात, तो हमने बताया था कि जो ए मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं, जो भी लिए आप, जिसका इनवर्स निकालना है, उसमें करना क्या होगा, कैसे हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो पहले जो है फर्स्ट पोजीशन के जो एलिमेंट है उसको आपको 1 लाना होगा। 1 लाने के लिए आप 3 प्रॉपर्टीज आपको दिया हुआ है, तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टीज यूज करके आप 1 ला सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 लाने के लिए वही उठता, तो थर्ड आपका इस जवाब ले लीजिएगा सर। हाँ,
हियर हमने कहा कि A इक्वल टू IA लिख सकते हैं, तो A मैट्रिक्स ले लिए और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए इंटू A कर दिए। अब फर्स्ट पोजीशन के पहले एलिमेंट को देखेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को 1 लाना होगा। तो 1 लाने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तीनों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम चाहते तो इसमें ट्रांसफर करके भी ला सकते हैं, हम चाहते तो किसी को इसमें सब्ट्रैक्ट करा के भी ला सकते हैं, किसी रो को हम चाहते तो डिवाइड करके भी ला सकते हैं। आप यहाँ पर जो उचित समझें वो प्रॉपर्टी यूज कीजिए। हम जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज किए हैं R1 टेंस टू 1/2 R1 किए। तो 1/2 जब R1 किए तो जो ऑपरेशन हम A के साथ करेंगे वही ऑपरेशन हमको I के साथ भी करना होगा, क्योंकि I वाला जो है उसको कन्वर्ट करके एक अदर मैट्रिक्स लाना होगा B, और ये जो हमारा मैट्रिक्स है A, इसको कन्वर्ट करके हमको लाना होगा I। ये प्रोसेस हमको अप्लाई करेंगे, जब I आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा इनवर्स मिल गया। और इसमें जब रो ऑपरेशन करेंगे तो रो वाले प्रॉपर्टीज ही ओनली यूज करेंगे, कॉलम का प्रॉपर्टीज कभी नहीं यूज करेंगे जब रो ऑपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट R1 टेंस टू 1/2 R1 कर दिए। तो जब 1/2 R1 किए तो फर्स्ट रो में 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो 1 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, ये 1/2 0 0 हो गया। अब उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन क्या करेंगे, अगर 1 ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट, तो कॉलम देखेंगे, हम अपना फर्स्ट कॉलम देखेंगे। फर्स्ट कॉलम के दो जो एलिमेंट है 2 और 3, इस क्वेश्चन में 2 3 है, दूसरे में कुछ और हो सकता है, उसको 0 बनाएंगे। तो उसको हम 0 कैसे बनाएंगे, तो हियर R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 कर दिए, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 कर दिए। 2 से R1 में मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट करा दिए, तो 1 3/2 1/2 जब सब्ट्रैक्ट कराए 2 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें फर्स्ट रो में, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। एंड 2 से फिर मल्टीप्लाई कराए 3/2 में, तो 2 इंटू 3/2 मीन्स 2 2 कैंसिल 3, 8 में से माइनस हुआ 3, तो हमारा 5 आया, 5 लिख दिए। 1 माइनस फिर इसमें 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई कराए, तो 2 2 कैंसिल 1 बचा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये 0 हो गया। सेम प्रॉपर्टीज यहाँ भी अप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में किए तो 1/2 में 2 से करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, साइन माइनस है इसलिए माइनस आ गया, तो -1 हो गया। 0 में करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो एज यूजुअल रहेगा, तो -1 1 0 हो गया। नेक्स्ट फिर हम तीसरे, अगर ये बोलिए सर। मेथड समझ में आया सर, पर जो क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आ रहा। क्या क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आ रहा है सर? मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 2 8 1 3 7 2। हाँ सर जो फर्स्ट रो है उसको 1/2 से गुना कर दिए ना सर? हाँ, मींस 2 से भाग दे दिए। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे बनता था वैसे सर, फिर उसको भी तो R2 को भी तो गुना किया ना 1/3 से। हाँ सर ये चीज समझ रहे हैं सर, ये चीज समझ रहे हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। आप मेरे बात को ध्यान से पहले समझिए। पहला फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सबको पहले 0 कराना होगा। फर्स्ट कॉलम के जो भी एलिमेंट है उसको आपको 0 कराना है। तो हम अब सेकेंड रो को जब 0 करा रहे हैं तो सेकेंड रो हमारा 0 कैसे होगा, तो फर्स्ट रो में हमारा एलिमेंट जो है 1 3/2 1/2 आया, और सेकेंड रो को 0 करा रहे हैं तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 करेंगे।
अगर ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, तो सेकेंड रो का जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। फिर थर्ड वाले एलिमेंट को, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम 0 कराएंगे। तो उसको 0 कराने के R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1 होगा। तो R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1 ऑपरेशन जब किए तो रिजल्ट जो है मिला 1 3/2 1/2 और 0 5 0 0 5/2 1/2। सेम ऑपरेशन यहां भी कराएंगे। 3R1 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस कर रहे हैं, तो जब 3 से मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 3/2 और माइनस साइन है तो माइनस 3/2, और वो सब्ट्रैक्शन 0 के साथ कराएंगे तो 0 माइनस 3/2 होगा। 0 को 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 इंटू 3 दैट इज 0, एंड R3 में माइनस कराएंगे तो 0 माइनस 0 दैट इज 0। अगेन 1 माइनस 3 से R1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 0 को जब 1 में सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। इस तरह से हम एलिमेंट को निकाले। अब हम देख क्या रहे हैं कि हमारे पास 0 5 0 सेकेंड रो में एलिमेंट आ रहा है, तो 0 5 0 को हम 1 बना लिए। अब फिर हम नीचे से हम ऊपर की ओर चलेंगे। अब पहले हम फर्स्ट रो को यूज करके नीचे की ओर आए, अब ऊपर की ओर चलेंगे। अब ऊपर की ओर में देखें तो क्या सिचुएशन है, हम दो चीज देखेंगे। एक देखेंगे R3 की क्या सिचुएशन है, एक R2 का क्या सिचुएशन, उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में R2 में दो एलिमेंट 0 है, 5 ओनली है, तो इसको 1 बना देंगे। तो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको 5 से डिवाइड, साउंड नहीं आ रहा है। 0 1 0 0 3/2 1/2, यहाँ भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो हियर 1/2 माइनस 1/5 एंड 1/5 0 और माइनस 3/2 0 1 हो गया। जब इसमें 5 से हम डिवाइड किए तो 1 आ गया। अब इस 1 को यूज करके वैल्यू को 0 बनाएंगे, या तो डाउनवर्ड वाला बनाए या अपवर्ड वाला बनाए, आप फ्री हैं, आपको जो उचित लगता है करिए। हम यहाँ पर अपवर्ड में गए, R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R2 कर दिए। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 जब R2 किए तो रिजल्ट जो मिला 1 0 1/2 हो गया, और 1 0 1 0, और ये एलिमेंट और ये एक और ऑपरेशन किए, R3 टेंस टू R3 माइनस 5/2 R2, R3 के साथ भी एक ऑपरेशन कराए तो वो भी हमारा 0 0 1/2 आया। अब क्या करेंगे, और जो प्रोसेस हम इस A के साथ कराए वही प्रोसेस हम I के साथ कराएंगे। तो I के साथ भी वो प्रोसेस कराने पर रिजल्ट चेंज हो गया, 4/5 हो गया, माइनस 3/10 हो गया, 0 आया, माइनस 1/5 1/5 0 हुआ, माइनस 1 माइनस 1/2 1 हुआ। अब R3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब R3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट जो है 1 0 1/2 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और इसमें भी 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 -1 और 2 होगा। इस तरह से नेक्स्ट ऑपरेशन जो है, जब आप देख लिए कि सब वैल्यू जो है 0 0 है, 1/2 ऊपर बचा हुआ है, तो 1/2 को हमको 0 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, तो R3 में देख रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट 0 0 1 है,
तो 001 एलिमेंट को हम यूज करके मीन्स 1/2 से R3 में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट करा दिए। मीन्स R1 टेंस टू R1 के जगह पर R1 माइनस 1/2 R3 का। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 1/2 जब R3 करेंगे तो 1000101 आ गया। और इस रिजल्ट के साथ यही काम करेंगे। हमारा पहले से -2 था, तो -2 को जब इसके साथ डिवाइड किए तो हमारा 1 आ गया, तो 4/5 + 1 दैट इज 9/5 होगा। सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और पहले से हमारे पास 3/10 था और रिजल्ट 1/5 होगा। इस तरह से अगला रिजल्ट जो है वो हमारा इसमें 2 और 1/2 जो है वो कट गया, -1 को ऊपर ले जाएंगे तो 0 -1 -1 हो गया। अब देख रहे हैं कि जो भी मैट्रिक्स हमारा मिला और इनटू A = I आ गया। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो I आ जाए तो एक दूसरे का वो इनवर्स कहलाएगा। मींस A इनवर्स इक्वल टू 9/5 1/5 -1 -1/5 1/5 0 -2 -1 और 2 रिजल्ट हुआ। सिमिलरली आप 4/4 ऑर्डर का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये हम लिखे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। जनरली 95% क्वेश्चन जो है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके ही बनता है। अब ये 4/4 ऑर्डर है, इसका अगर इनवर्स निकालना होगा तो ये इसका वैल्यू आएगा -1 101 102 -1 -41 -31 -10 -22। ये आप प्रयास कीजिएगा कि ये आंसर आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो अगले क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब रिकॉर्डिंग को बंद कीजिए। हेलो।